नमस्कार दोस्तों। क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आप सुबह उठें और आपको लगे कि आप एक घने कोहरे के बीच में खड़े हैं। चारों तरफ रास्ता तो बहुत है, लेकिन जाना कहाँ है यह समझ नहीं आ रहा है। दिल कहता है कुछ बड़ा करना है और दिमाग कहता है शुरू कहाँ से करें। अक्सर हम उस मोड़ पर खड़े हो जाते हैं जहाँ क्या करें और क्या ना करें के बीच की जंग हमें थका देती है। हम दूसरों को देखते हैं, वे भाग रहे हैं, वे सफल हो रहे हैं और हम बस वहीं खड़े खुद से सवाल कर रहे हैं। अगर आज आप भी इसी मोड़ पर हैं तो यकीन मानिए आप अकेले नहीं हैं। जब आपको कुछ समझ ना आए तो सबसे बड़ी गलती हम यह करते हैं दोस्तों कि हम पैनिक यानी घबरा जाते हैं। हम सोचते हैं कि समय निकल जा रहा है, पर याद रखिए एक उलझी हुई पतंग की डोर को अगर आप जोर से खींचोगी तो वह सुलझेगी नहीं बल्कि डोर टूट जाएगी। जिंदगी भी वैसे ही है। जब समझ ना आए कि अगला कदम क्या हो तो भागना बंद करो, क्योंकि गलत दिशा में दौड़ने से बेहतर है कि आप थोड़ी देर रुककर सही दिशा का इंतजार करें। चलिए एक उदाहरण देकर आपको समझाते हैं। आपने बांस के पेड़ यानी चाइनीज बम्बू की कहानी जरूर सुनी होगी। जब इसका बीज बोया जाता है तो पहले साल कुछ नहीं दिखता है, दूसरे साल कुछ भी नहीं दिखता है, तीसरे साल और चौथे साल भी जमीन के ऊपर एक पत्ता तक नहीं आता है। सोचिए उस किसान पर क्या गुजर रहा होगा। उसे भी लगता ही होगा कि क्या करूं क्या ना करें, क्या यह मेहनत बेकार जा रही है। लेकिन 5वें साल वह पेड़ मात्र 6 हफ्ते के अंदर 80 फीट तक बढ़ जाता है। उन 4 सालों में वह पेड़ ऊपर नहीं बढ़ रहा था, वह अपनी जड़ें मजबूत कर रहा था। तो अगर आज आपके लाइफ में कुछ ग्रोथ नहीं दिख रही है और आप कंफ्यूज्ड हैं तो हो सकता है कि कुदरत आपकी जड़ें मजबूत कर रही हो ताकि आप आने वाले बड़े तूफान और बड़ी सफलता का सामना कर सके। क्या करें और क्या ना करें, आइए हम इसमें विचार करते हैं। दूसरों से तुलना करना बंद करें। उनका चैप्टर 20 है और आपका चैप्टर 1 है। तुलना करना बंद करें। ओवर थिंकिंग यानी कि बहुत ज़्यादा सोचना बंद करें। कर्म समाधान है, जल्दबाजी में फैसला ना लें। दबाव में आकर कोई ऐसा रास्ता ना चुनें जो आपके स्वभाव के खिलाफ हो। क्या करें, छोटे कदम उठाएं। अगर आपको 10 किलोमीटर का रास्ता नहीं दिख रहा है तो कम से कम अगला 10 कदम तो दिख रहा होगा, बस उतना ही चलें। खुद से संवाद करें। एक कागज और एक पेन ले, अपनी उलझनों को लिखें। जब बातें दिमाग से निकलकर कागज पर आती है तो वे छोटी लगने लगती है। स्किल पर काम करें। जब समझ ना आए कि कौन सा करियर चुनें तो जो हाथ में है उसे पूरी शिद्दत से करें या कोई नई चीज सीखना शुरू करें। खाली बैठने से बेहतर है खुद को तैयार करें। अंत में बस मैं इतना कहना चाहूँगा, ठहराव का मतलब हार नहीं होता। समुद्र भी पीछे हटता है एक बड़ी लहर लाने के लिए। अगर आप कंफ्यूज्ड हैं तो यह इस बात का सबूत है कि आप कुछ बेहतर करना चाहते हैं, वरना भीड़ तो बिना सोचे समझे भेड़ चाल में चल रही है। अपनी काबिलियत पर शक मत कीजिए। वक्त बुरा हो सकता है, आप नहीं। आंखें बंद कीजिए, एक गहरी सांस लीजिए और खुद से कहिए आज भले रास्ते नहीं दिख रहा है पर मैं रास्ता बना लूंगा। उठिए और आज का सबसे छोटा काम जो आप कर सकते हैं उसे पूरी जान लगाकर पूरा कीजिए, क्योंकि छोटे छोटे बदलाव ही एक दिन बड़ी कहानी लिखते हैं। हिम्मत मत हारिए, आपकी कहानी अभी बाकी है, आपकी कहानी अभी शुरू हो रही है, इसलिए आगे बढ़ते जाइए। हिम्मत मत हारिए, छोटे से छोटे काम को आप बड़ी ही शिद्दत से कीजिए। आज के वीडियो में इतना ही। होप आपको बहुत अच्छा लगा होगा। यदि आपको पसंद आए तो लाइक करके जाइएगा। हाँ, और कुछ सजेशंस देना हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप कीजिएगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।